बेसिकली दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो वही मेरी पैदाइश हुई, वही जो पढ़ाई हुई मेरी। और मेरे फादर बिजनेस चलाते थे, ऑटोमोबाइल बिजनेस, और मैं घर का सबसे बड़ा लड़का। हम 4 भाई बहन, 2 भाई 2 बहन, और अच्छा बिजनेस चलता था, अच्छा कारोबार चलता था। और वो चाहते थे कि मैं उनका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू करूं। जैसे कि होता ही है फैमिली के अंदर, जो बड़ा लड़का होता है उससे यही उम्मीद होती है कि भाई आगे चल के बिजनेस का यही संभालेगा, जैसे कहते हैं उत्तराधिकारी बनेगा। तो बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास चल रहा था सब कुछ, जब तक कि मुझे एक्टिंग का कीड़ा नहीं काटा। और वो बहुत जल्दी हो गया था, स्कूल के डेज में ही हो गया था शुरुआत उसकी, क्योंकि जो एनुअल डेज होते हैं या और भी जो फंक्शंस होते हैं स्कूल के अंदर, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था और मुझे काफी अप्रिशिएट किया जाता था। स्कूल के दिनों में ही जब मैं छोटे छोटे स्केट्स और ये सब किया करता था, तो बाय द टाइम मैं 8th क्लास में आया तो ये हो गया था कि अब एनुअल डे आने वाला है, तो टीचर्स मुझसे बोलते थे कि इसके लिए कोई प्ले तैयार करो। तो आई यूज्ड टू डायरेक्ट एंड प्रिपेयर ए प्ले फॉर द फंक्शन। तो वो उस वक्त एक ऐसी पोजीशन थी जो पहली बार मुझे लगा कि हाँ भाई, मेरे को भी मतलब कुछ अहमियत दी जाती है स्कूल में, क्योंकि पढ़ाई में तो ऐसे ही थे हम लोग, लेकिन ये है कि पहली बार लगा भाई हमारी भी कोई इम्पोर्टेंस है। और उस वक्त लगा कि भाई हम अपने दम पे कुछ करने लायक हैं। और फिर उसके बाद मोहल्ले में रामलीला होती थी, उसके अंदर लक्ष्मण का रोल करते थे। तो धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लग गया। पहली बार जो मुझे स्ट्राइक किया कि दिस इज द करेक्ट प्रोफेशन, दिस इज द करेक्ट लाइन जिसमें मुझे जाना चाहिए। हमारी रामलीला खत्म हुई थी, उसके बाद जो है हमारी ड्यूटी होती थी दूध लाने की। तबेले से दूध लेने के लिए जाना पड़ता था। आजकल तो घरों में सप्लाई होती है। तो मैं और मेरा दोस्त जो है, हम उस वक्त मेरे ख्याल से 9th क्लास में था, तो हम लोग जो है डोल लेके दूध लेने के लिए जा रहे थे, और गली से गुजरे तो छज्जे में खड़ी हुई थी 3-4 लड़कियां, और उन्होंने छूटते ही वहां से आवाज दी, अरे देखो लक्ष्मण जा रहा है, लक्ष्मण जा रहा है। तो मैंने उस वक्त सोचा, मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा दोस्त ऐसा है कि अगर टाटा बिरला भी अगर जा रहे होते उनको पहचानता नहीं, इस लाइन का ये मजा है। तो मुझे लगता है कि बिजनेस छोड़ो, इसे अपना प्रोफेशन बनाओ। पहली बार स्ट्राइक किया, तो इस तरह से जो है वो फिर आगे चल के और पुख्ता होता चला गया। हाँ, मतलब उस वक्त तो यही कहा जाता था कि क्या भांडगिरी करने जा रहे हो। तो डेफिनेटली वही रिएक्शन था मेरे फादर का। शुरू में उनको लगा कि नया नया शौक है, शौक हो जाएगा, पूरा आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब सीरियस होना शुरू हुआ मामला, तो फिर उन्होंने एक दिन कहा कि भाई क्या है, तुम ना तो गैराज पे आते हो, ना पढ़ाई ढंग से कर रहे हो, सारा वक्त जो है अपना ये नाटकबाजी और ये सब, तो क्या करना क्या है। मैंने कहा जी मुझे एक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, गाड़ी की चाबी रख दो और अपना घर से निकल जाओ। दिलीप कुमार बोलते थे मेरे को, दिलीप कुमार साहब आप घर से निकल जाइए, देखेंगे जब आप एक्टिंग से अपनी रोजी रोटी कमाने लायक होंगे, देखते हैं, वापस धक्के खा के आप यहीं पे आएंगे, चलिए निकलिए। तो उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दे दिया था कि चलिए। उन्हें लगा था कि भाई थोड़े दिन ही दे, कुछ करेगा वापस आ जाएगा। लेकिन मैं सीरियस था, तो मैं अपना मंडी हाउस, जहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, और वो एक हब माना जाता है थिएटर का और कल्चरल एक्टिविटीज का, क्योंकि वहाँ पे NSD है, वहाँ पे कथक केंद्र है बिरजू महाराज साहब का, फिर कमानी ऑडिटोरियम, श्री राम सेंटर, सप्रू हाउस, विकी ऑडिटोरियम, ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, तो एक हब है। तो हम भी वहाँ पे फिर जाके ज्वाइन हमने कर लिया एक थिएटर ग्रुप, और अपना थिएटर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो जब दिल्ली में थिएटर करते थे, तो उस जमाने में सीरियल्स आए नहीं थे। उस जमाने में सिर्फ दूरदर्शन पे नाटक होते थे, और दूरदर्शन से अप्रूव किए हुए आर्टिस्ट, और वो भी जो है महीने में एक नाटक होता था। किसी का नंबर आएगा, किसी का नहीं आएगा, साल में 1.5 साल में गिने चुने नाटक होते थे। तो मैंने दूरदर्शन का
ऑडिशन दिया, लेकिन वो मैं रिजेक्ट हो गया। तो फिर क्या हुआ कि ये जो रेवोल्यूशन आया, ये 82-83 में हम लोग एक सीरियल जो कि पहला सोप ओपेरा था हिंदुस्तान का, वो वहां पे दिल्ली में बना। उसकी कास्टिंग वगैरह शुरू हुई, उसकी अफवाह उड़ी कि ये हफ्ते में 3 बार आया करेगा। कहाँ, 3 महीने में एक नाटक आता था दूरदर्शन का, और इसमें जो है एक्टरों को 500 रुपए पर एपिसोड मिलेंगे। तो एक एक्टर जो है, मतलब अगर एक हफ्ते में 4 एपिसोड 5 एपिसोड कर रहा है तो 2000 रुपए हो जाएंगे उसके। तो हमारे को लगा ये कोई कौन है, ये तो कुछ फ्रॉड है, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि सपना था हम लोगों का, 100 रुपए शो के मिल गए कभी महीने 2 महीने में तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो इतने पैसे मिलेंगे और ये हफ्ते में 3 बार आया करेगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन वो हुआ पॉसिबल, वो चलना शुरू हुआ, हमने देखना शुरू किया। और चूंकि एक ही चैनल था दूरदर्शन, और ये पहला सोप ओपेरा था, और चूंकि ये कहानी इतनी सशक्त थी, मिडिल क्लास फैमिली की कहानी थी, तो वो ऐसा उसने ऑडियंस को ग्रिप किया कि वो तो हाउस होल्ड प्रोग्राम बन गया। और फिर लकीली क्या हुआ कि उसके अंदर एक कैरेक्टर की जरूरत पड़ी, जो कि बड़की, मंजली और छुटकी थी। तो मंजली जो है हीरोइन बनना चाहती है, तो उसमें एक कैरेक्टर निकला कि जो कि बेवकूफ बना के उसे बंबई भगा के ले जाता है। इट वॉज ए नेगेटिव कैरेक्टर। मजे की बात यह है कि मेरी शुरुआत नेगेटिव कैरेक्टर से हुई थी, लेकिन वो बात अलग है कि उस वक्त वजन मेरा 60 किलो था, बाद में बढ़ा। तो वो कैरेक्टर के लिए वो लोग ढूंढ रहे थे और बॉम्बे से किसी को बुलाना चाहते थे। तो उसमें ये जो बड़की का रोल करती हैं, जो मेरी वाइफ भी है, सीमा भार्गव, वो ऑलरेडी कर ही रही थी। विनोद नागपाल जो है, वो जो बसेसर राम का कैरेक्टर करते थे, वो थे ही। ये लोग मुझे जानते थे क्योंकि मैं थिएटर करता था दिल्ली में, तो ये लोग जानते थे कि अच्छा एक्टर है, और उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया वहां पे। और फिर मेरी डायरेक्टर से मीटिंग हुई और मुझे उन्होंने फाइनल कर दिया। तो वो जो हम लोग सीरियल था, उसमें जो मेरे को मौका मिला, तो उससे जो है मेरा शुरुआत हुआ प्रोफेशनल एकदम सीरियल्स में काम करने का। और दिल्ली में ही शुरू हो गया था मैं, तो फिर दिल्ली में कुछ और सीरियल्स भी बनते थे, तो उसमें मैं फिर मुझे काम मिलने लग गया।